संसार मतलब से जुड़ा हुआ परीक्षित महाराज। पुत्र कमाई करके लाता माता करके प्यार, पिता कहे मेरा पुत्र सपूता अकल बंद होशियार, जगत में मतलब कोई भी हुआ ऐसा ही नहीं। सुंदर आभूषण की माँ त्रिया करती बारंबार, जो बागों लायक ने देव मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब कोई भी हुआ। लोगों महाराज के मन में विचार आया आज बड़ी रानी के पास में चलेंगे। विधि का विधान, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। महाराज चले हैं। मेरे भैया याद रहे लोगों, आज महाराज ने घोड़ा लौटाया, बड़ी रानी के पास में पहुंचे हैं लोगों। मैया को सारी सारी रात नींद नहीं आती थी, शरीर सो गया, सिर्फ हड्डियां हड्डियां शरीर में बची हैं, गोश्त खत्म हो गया। लोगों एक बार मेरे भैया महाराज आवाज लगा रहे हैं, रानी दरवाजा खोलो। तो मैया ने एक ही बार में सुन लिया, दिमाग में झटका लगा, आज महाराज को भेजा है मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए। खैर अगर पति के हाथों मर जाऊंगी तो तर जाऊंगी। मन में विचार कर रही मैया, दरवाजा खोले या ना खोले। हाँ, टूटी हुई चारपाई, सारी सारी रात मैया को नींद नहीं आती है लोगों। महाराज आवाज लगा रहे हैं, कह रहे हैं रानी, अरे रानी दरवाजा खोलो। अब मैया विचार कर रही है, दरवाजा खोला जाए
या न खोला जाए। मन में विचार करती अगर पति मुझे मारने के लिए भी आए होंगे तब भी मैं उनके हाथों मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आवाज लगाई है, महाराज दरवाजा खोलो, और आवाज लगा रही हैं। महाराज आवाज लगा रहे हैं, रानी बैठी बैठी सुन रही है। एक बात कही है, रानी अरे बोलो बोलो कि बलिया सदा गए तुम्हारी बोलो। सेवा में महाराज आवाज लगा रहे हैं, जग जाई स्वामी याद रहे। महाराज आवाज लगा रहे हैं, रानी बाहर आई, महाराज की नजर पड़ी, सरी सू क्या कहा, रानी तुम क्या दशा तुम्हारी हो गई। कहने लगी पिया ये तो किस्मत का खेल है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अंदर लेकर के गई है, महाराज को बिठाया, कहा पिया तुम्हें भूख भी लगी होगी। लोगों महाराज ने कहा भूख तो लगी है, तो लोगों जौ की रोटी उस पर नमक रखे जब दिया है ना, तो महाराज की आंखों से आंसू निकल गए। और जब आंसू निकले हैं लोगों, जब आंसू निकले हैं, महाराज कहने लगे रानी क्या तुम यही भोजन करती हो। बोले पिया जो किस्मत में है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, उसी रात्रि को रानी गर्भ को धारण करती है। सुबह 4 बजे महाराज निकले हैं, छोटी रानी महलों के बाहर बैठी है, कहती आ जाने दो, आज मैं उनको देखूंगी, आज मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच के पास में गए हैं। लोगों महाराज को आता हुआ देखा, कहने लगी कहाँ गए थे, सारी रात में तुम्हारा इंतजार करता रहा, बैठी बैठी इंतजार करती रही, लेकिन तुम सारी रात कहाँ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आज 100 से मिल करके आ रहे हो। एक बात आई है पिया, छटा छद छीन सुंदर
महाराज तुम रात सोनी घर रहे जान मिल लाए पिया निकल बात नहीं आई महाराज तुम रात सोनी घर रहे जान मिल लाए निकल बात नहीं मेरे भैया याद है भागवत प्रेमियों आज रानी जब ये कहा है और इसी बीच में श्रीमान पिंटू सिंह ग्राम चिरौनी वाले 151 रुपए भिजवा रहे हैं। इनके घर में ठाकुर जी की असीम अनुकंपा हुई है। घर में 2 नए मेहमानों का आगमन हुआ है, 2 बेटों का जन्म हुआ है। तो मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा उन बेटों को दीर्घायु प्रदान करे प्रभु। बोलिए गोविंद भगवान की। जो भी हमारे भैया खड़े हुए हैं, माता बहन सब लोग बैठ जाए, बैठ जाओ सब लोग। हाँ ने का बातें कम करो करो ये बहना। हाँ ने का बातें कम करो, बहुत बोलती हो तुम लोग। हाँ ए शांत है जा बिटिया, लाली शांत है। याद रहे भागवत प्रेमियों महाराज जब रानी ने कहा तो महाराज ने कहा बेहुदी रानी हमसे जवान लड़ा रही है, सारी रात तू घर में सोती रही, मैं द्वार पर तेरा इंतजार करता रहा, चेहरा मेरा गुमलाएगा या तेरा। याद रहे भागवत प्रेमियों महाराज के बंदर घुड़ की काम कर गई। तदोपरांत दूसरी रात्रि रानी सुरुचि भी गर्भ को धारण करती है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। 9 मास बाद मैया के सुनीति मैया के उधर से एक बेटा का जन्म हुआ। तदोपरांत दूसरी रात्रि भी मैया सुरुचि के बेटा हुआ परीक्षित महाराज। जब बड़ी रानी सुरुचि के पुत्र हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं है, और जब छोटी रानी के पुत्र हुआ तो हजारों दास दासियां हैं महाराज, धन दौलत लुटा रहे हैं। एक ही बाप की संतान है लेकिन किस्मत अलग अलग। एक कभी कल्पना करता है
देखिए लोगों, जब बड़ी रानी के पुत्र हुआ तो महाराज कोई पूछने वाला नहीं है, बेटा पत्तों पर पड़ा है। जब छोटी रानी के पुत्र हुआ तो महाराज उत्तान पात धन दौलत लुटा रहे हैं। मेरी तो एक बात समझ में आई लोगों, अनेक वृक्ष की दो डाली और किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवा में, एक से जल गई चिता एक ही डाली जाए अपन में, एक से जल रही चिता। डाली जाए अपन में, एक से जल रही चिता। लोगों, एक वृक्ष है लेकिन किस्मत अलग अलग है। एक तो यज्ञ में काम कर रही है और दूसरी चिता में काम कर रही है। लकड़ी एक ही है लेकिन किस्मत अलग अलग। एक एक पत्थर के दो टुकड़े, एक एक पत्थर के दो टुकड़े हो बन शंकर की पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। जो बन शंकर की पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। जो बन शंकर की पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। लोगों, एक पत्थर है उसके दो टुकड़े हैं। एक तो मंदिर में उसकी पूजा हो रही है, दूसरा पैरों से दब रहा है। पत्थर एक ही है, किस्मत अलग अलग। एक बन शंकर की पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। जो बन शंकर की पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बाप के पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। जो लाने झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। जो लाने झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। लोगों,
महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र हैं, एक सुरुचि का है, सुनीति का। सुनीति के पुत्र को कोई देखने वाला नहीं है, मैया अकेली पड़ी है, पत्तों पर बेटा पड़ा है। लेकिन छोटी रानी के पुत्र हुआ तो हजारों दास दासी महाराज धन दौलत लुटा रहे हैं। एक बाप की संतान, लेकिन किस्मत अलग अलग। एक पालने झूले पत्तों याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज एक ब्राह्मण देवता निकले जा रहे थे, नामकरण संस्कार करने के लिए आए। तो बड़े बेटा जो महाराज सुरुचि के उधर से पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रख दिया उत्तम। पंडित जी निकल के जा रहे थे, मैया सुनीति की नजर पड़ी, कहा पंडित जी, हे पंडित जी, हमारे लला को नाम रख दे। बोले पैसा है? बोले अबे तो पैसा ना है। बोले पैसा ना है तो भाई पत्रा में नामूना। लोगों गरीब का कोई नहीं होता है। कितना भी व्यक्ति सज्जन हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, उसका कोई प्रवचन सुनना नहीं चाहेगा परीक्षित महाराज। और जो छठो बेईमान गमार हो, अगर वह पैसा हो तो सैकड़ों लम्बतदार कहते हैं, आओ लम्बतदार बैठो। याद रखना, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। पंडित जी ने कहा जाओ इसका नाम ध्रुवा रख दो। मैया ने संभाल करके उस बेटे का नाम ध्रुव रख दिया। लोगों, जितना ध्रुव पढ़ने में उत्तीर्ण है उतना ही उत्तम पढ़ने में नील है। दोनों पाठशाला में जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, उत्तम ने कहा भैया ध्रुव, आज हम पिताजी के यहाँ चल रहे हैं। हम दोनों लोग पिताजी की कचहरी में चल रहे हैं। दोनों बेटा गए। ध्रुव दिखने में बहुत सुंदर था भागवत में, बहुत। महाराज ने देखा दोनों बेटों को आता हुआ तो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि महाराज ध्रुव को गोदी उठा लिया। उत्तम जमीन पे खड़ा है। परीक्षित महाराज तो चुंगलन की कहूं कमी नहीं कि चुंगला बैठो तो भाग दो। ऐसो कोई गांव नहीं जहां में दो चार चुंगला न हो, लेकिन जगह में कोई चुंगला ना है। जगह में सब बढ़िया लोग हैं। हाँ, तुम्हारे स्टाफ में एक चुगला है? हाँ, अपने में और का है? याद रहे भागवत प्रेमियों, चुंगले में कोई कमी नहीं। एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, उस धर्मेंद्र की बात को ध्यान रखना। तुम्हारे घर में अगर झगड़ा हो जाए तो बाहर के पंच को कभी न बुलाओ, घर में बैठ करके उस समस्या का समाधान कर लो। और कहूं चुंगला पिटत हो तो भाई बताई मत बचाइयो, अगर मौका लग जाए तो दो चार तुम पेन दे। हाँ, चुंगला अगर पिटता हो तो कभी चुंगले को बचाना नहीं चाहिए। एक कभी कल्पना करता है, अपने घर के झंझट में और पंच बुलाना ठीक नहीं। ए भैया, और चुंगले को नहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। चुंगला को कहीं पिटता तो उसे बचाना ठीक नहीं। और धर्मेंद्र की बातों का ध्यान रखना। बिटिया चाहे कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ठीक नहीं।
भैया भैया चाहे कितनो दुश्मन हो, अखिलेश भैया भैया चाहे कितनो दुश्मन हो, पर मेरे छुपाना ठीक दुश्मन हो, उससे छुपाना ठीक। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना ए भैया, औरत चाहे कितनी प्यारी हो, औरत चाहे कितनी प्यारी हो, यार बात बताना ठीक नहीं। प्रिया चाहे कितनी प्यारी हो, हर बात बताना हे भैया याद रहे भागवत प्रेमियों, चुंगला में की होती है परीक्षित महाराज को छोटी सी बात उसे बता दो और बात का भैया को तो कहियो मत, लेकिन सुबह होते होते पूरे गांव में आग लगा दी। चुंगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट करावती करे एक के। चुंगला जो होता बड़ा नीच प्रवृत्ति का होता है।
परीक्षित महाराज, नए नीचन के परगने, नए नीचन के गांव, नीचो बाई जानिए जो करे नीच को। नीचों के कहीं गांव नहीं है। नीच व्यक्ति वही होता है जो नीचता का काम करता है, वो बेशर्म होता है। याद है भागवत प्रेमियों, रानी से कहा है, रानी साहिबा गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा बेटा जमीन पे खड़ा, तुम्हारी सौत का बेटा है, महाराज ने गोदी में उठा लिया है, आप चलो। तो रानी भागी है। लोगों, दुर्लभ को गोदी में महाराज ने लिया हुआ था, आगे बढ़े और गाल में तार छीना तमाचा दिया। कहा अरे नालायक, तू थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख से जन्म लेता, तो इस गोदी का बैठने का तू हकदार था। छोटा सा बालक कभी महाराज की तरफ देख रहा है, कभी मौसी की तरफ देख रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक बात याद रखना लोगों, वो मां नहीं हो सकती जिसके अंदर दया न हो। वो स्त्री नहीं हो सकती जो अपने पति की ना हुई। वो राजा नहीं हो सकता जिस पर न्याय न हो। एक कवि कल्पना करता है, लोगों मेरी बात पर ध्यान देना। पीछे वाले भैया, ओ शास्त्री जी, ये कहाँ की पंचायत चल रही है? अच्छी बात नहीं है। व्यासपीठ की तरफ आप पीठ की हुए बैठे। हाँ, थोड़ी देर की और बात है, भागवत खूब बातें करें। एक और एक बात याद रखना धर्म की, याद रहे भागवत प्रेमियों, उस घर का प्रमुख अखिलेश भैया, जिस घर का बालक चोर हो और स्त्री चटोर हो, वो घर कभी आगे
प्रमोशन नहीं कर सकता है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी और स्त्री चाहे तो घर को नर्क बना देगी। स्त्री चाहे तो आपका समाज में सम्मान इतना ऊंचा करवा देगी इसकी आप कल्पना का नहीं कर सकते हो, और स्त्री चाहे तो आपका बहुत बड़ा अपमान करा सकती है। मेरे भैया बेटा भागता हूँ मैया के पास में गया, मैया की नजर पड़ी, का लाला क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो ध्रुव ने कहा माँ उत्तम के साथ पिताजी की कचहरी में गया था, पिताजी ने मुझे हंसते हुए गोद में उठाया, लेकिन मौसी आई, मौसी ने मेरे गाल में तमाचा दिया। माँ मौसी ने मेरे गाल में तमाचा मारा, मुझे उसका दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है कि मुझे मौसी मारती रही लेकिन पिताजी ने एक शब्द नहीं कहा, दुख इस बात का है। तो रानी ने कहा लाला वो तेरे पिता हो, तब तो बोले मैया अगर वो मेरे पिता नहीं तो मेरा पिता आखिर है कौन? तो सुनीति ने समझाया लाला थोड़े बड़े हो जाओ तो वन में तपस्या करने के लिए जाना, ये तो नकली पिता है जो सारे संसार का पिता है, उसकी गोदी में जाकर के बैठ। ध्रुव ने कहा मैया मैं तो अभी जाऊंगा। मैया रोक रही, लाला कोई शेर भालू चीता तुम्हें खा जाएगा, लाला मेरे कलेजे को न छोड़ो। बोले मैया मुझे अभी जाना होगा। लोग कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लोग ये कहते हैं जिस संतान को माँ और बाप का आशीर्वाद मिल जाता है वो संतान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती है, वो संतान बहुत आगे जाती है जिस संतान को माँ और बाप का आशीर्वाद मिल जाता है। मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। लोगों ध्रुव अपनी हट पकड़े हुए हैं, लेकिन मैया कही लाला किसी शेर भालू चीता के पेट में समा जाओगे, लाला भी बहुत छोटे बड़े जाओ जाओ जाओ। मैया समझा रही लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने योग्य रूप धारण किया और योग्य रूप धारण करके ध्रुव ने मैया के चरणों को स्पर्श किया है। कानों में खजूर के कुंडल है, गले में वैजंती माला है, हाथ में दंड कमंडल है, योग्य रूप धारण कर लिया और ध्रुव चले। तो ध्रुव ने कहा मैया मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ध्रुव ने कहा मां दे दे मां तू बिदाई ओ मैया राम की ध्रुव ने कहा राम की और मां ओ जिंदा
याद रहे भागवत प्रेमियों। और ये माताएं बहनें जो जा रही हैं, मेरा निवेदन है ज्यादा नहीं, आधा घंटा और बैठ जाए। देखिए आरती और प्रसाद लेकर के जाया करें आप। हाँ थोड़ी देर और बैठ जाएं, अभी आरती हम करवा रहे हैं। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज और ये 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ श्रीमान भूपेंद्र जी, इसी गांव नगला चंदन से राधे रानी का श्रीमन कंपा बनी रहे। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज ध्रुव गए हैं, योग्य रूप धारण किया है, यमुना के किनारे पहुंचे हैं। देव ऋषि नारद से मुलाकात हुई है तो देव ऋषि नारद ने द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव कैत के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, भगवान का भजन करने लगे हैं। 6 महीने बाद 1 महीने बाद आंख खुली है तो कैत के वृक्ष के फलों को खा लिया, पानी पी लिया, दोबारा आंख खुली है, पत्तों को खा लिया, जल पी लिया, तीसरी बार वायु का हरण किया है तो जीव जंतु पशुओं के प्राण निकलने लगे, दम घुटने लगे हैं। देव ऋषि नारद भागे हैं, पहुंचे जाकर के कहा, महाराज क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास में तो विष्णु भगवान आए हैं। गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव से कहा, लाला ध्रुव आंखें खोलो। जब नहीं खोली है तो पैर रख दिया है, आंखें खोली, गोदी में ले लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। 5 वर्ष में अवस्था में भगवान ध्रुव की भगवान की प्राप्ति की है। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। धन्य है वो पुत्र जिन्होंने लगन के और भाव के साथ में प्रभु का भजन किया। अंत में इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया है। महाराज पहुंचे हैं जाकर के अयोध्या में। सबसे पहले सुरुचि से मिले जाकर के चरणों को स्पर्श किया है। अपनी मैया के पास में पहुंचे, लोगों रो रो करके सुनीति की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। पहुंचे हैं जाकर के चरणों को स्पर्श किया। माने का कौन है तो आज मैया सुनीति ने कहा तो कौन